हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द वीडियो। डियर स्टूडेंट, आई होप आप एकदम बढ़िया और हेल्दी होंगे और बहुत अच्छी तरह से अपना रिवीजन कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट, आज क्लास में हम पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स इन वन शॉट। ठीक है, एग्जाम रेडी है, ये आपका रैपिड रिवीजन वीडियो रहने वाला है। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग एसिड, बेस, सॉल्ट्स, टाइप्स, बहुत तरह के सॉल्ट्स पढ़ेंगे, पीएच पढ़ेंगे, आपके इंडिकेटर्स पढ़ेंगे और जो भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे वो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए हो, चाहे आपकी स्टेट बोर्ड हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं और कौन चीज पे आपने ज्यादा स्ट्रेस करना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एसिड और बेसिस क्या होते हैं। जैसे हम लोअर क्लास से पहले ही पढ़ के आते हैं कि एसिड क्या होते हैं। एसिड वो होते हैं जो टेस्ट में सोर होते हैं और आपके ब्लू आपके लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली जो आपके बेसिस क्या होते हैं, जो आपके बिटर इन टेस्ट होते हैं, सोपी इन टच होते हैं और आपके रेड लिटमस को आपके ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आज हम 10th क्लास का पढ़ने वाले हैं, ऑब्वियसली डिवीजन वीडियो है। तो सबसे पहले जो एसिड क्या होता है, एसिड होते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस को हम एसिड बोलते हैं जो आपके एच पॉजिटिव आयन वाटर में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि जब हम एसिड को, ऐसा कोई सब्सटेंस अगर वो एसिड है, जब हम उसको पानी में क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एच पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब एच पॉजिटिव आयन क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ओके, अब ये जो फ्री एच पॉजिटिव आयन किसी भी एसिड ने पानी में रिलीज किया, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये क्या करता है, फटाफट देखो, हमने आपके एसिड को किसमें हमने उसको डिसॉल्व किया, हमने डिसॉल्व किया उसको पानी में एसिड ने क्या रिलीज किया, एच पॉजिटिव। अब ये एच पॉजिटिव क्या करता है, बहुत चालाक होता है, ठीक है, ये फटाफट क्या करता है, आपका जो वाटर है ना, जो वाटर का जो खाली मॉलिक्यूल है, ठीक है, या जो आपका वाटर का खाली मॉलिक्यूल है, उसके साथ फटाफट जाके जुड़ जाता है और बना देता है आपका हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और इसी की वजह से सब्सटेंसेस का नेचर होता है वो क्या होता है, आपका एसिडिक नेचर होता है। जितने भी आपके एसिड हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे वो वीक एसिड हो, सबके पास क्या होता है, आपका एच पॉजिटिव आयन होता है। ठीक है, और जो सभी आपके एसिड जब उनको पानी में या फिर एक्व सॉल्यूशन में जब उनको डिसॉल्व किया जाता है, तो वो अपने एच पॉजिटिव आयन क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। उसके बाद देखेंगे कि जो एसिड होते हैं वो एसिड आपके स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, आपके वीक भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड हम किनको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं हाई डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। यानी कि जब एसिड को हम पानी में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो वो पूरी तरह से क्या कर देते हैं, अपना एच पॉजिटिव रिलीज कर देते हैं। ठीक है, और जो वीक एसिड होते हैं ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं। पार्शियली जो आयोनाइज का मतलब है कि ये पूरी तरह से वाटर में डिसोसिएट नहीं होते हैं, यानी कि एच पॉजिटिव आयन पूरी तरह से पानी में नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। जबकि वीक एसिड का एग्जांपल है आपका एसिटिक एसिड। अब देखिए, थोड़ा मैं और आपको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं इसको। मान लीजिए आपने एक बिकर पानी में, मान लीजिए आपने 50 आपके मॉलिक्यूल या फिर एटम आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डाले, तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा कि 50 के 50 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो आपके एटम है या फिर जो मॉलिक्यूल है, वो पूरी तरह से 50 के 50 एच पॉजिटिव या फिर आपके हाइड्रोनियम आयन पानी में बनाएंगे। जबकि जो एसिडिक एसिड है, ठीक है, यहाँ से एच पॉजिटिव रिलीज तो ये भी करेगा, लेकिन अगर आपने 50 आपके मॉलिक्यूल एसिडिक एसिड के पानी में डाले हैं, तो 50 में से जो आपके 3, 5 या 10 कर ही आपके एच पॉजिटिव में रिलीज होंगे, बाकी रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, यही आपके साइन है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, पूरी तरह से वाटर में एच पॉजिटिव आयन क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, और जो आपके वीक एसिड है वो पूरी तरह से आपके वाटर में एच पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा एच पॉजिटिव आयन पानी में कोई रिलीज करेगा कोई भी एसिड, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना लो उसका पीएच होगा। ठीक है, लो पीएच का मतलब है कि या तो पीएच 1 होगा, 2 होगा या फिर 3 होगा। ठीक है, और यहाँ देखिए, जितने कम आपके एच पॉजिटिव आयन होंगे उतना वीक वो एसिड होता है। ठीक है, वीक एसिड का जो पीएच आपका 4, 5, 6 होता है। ओके, अब देखिए, अब आते हैं बेस की तरफ। बेस क्या होते हैं, बेस एसिड के उल्टे होते हैं। ठीक है, बेस जो आपके, जब बेस को एक्व सॉल्यूशन मतलब जो कि पानी में इनको डिसॉल्व किया जाता है, तो बेसिस आपके OH यानी कि जो हाइड्रोक्साइड आयन क्या करते हैं, आपके पानी में रिलीज करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जब उनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है, तो वो OH नेगेटिव या फिर हाइड्रोक्साइड आयन दे, ऐसे जो सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। सिमिलरली एसिड के जैसे बेसिस भी आपके क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कुछ आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, कुछ आपके क्या होते हैं बेटा,
वीक बेसिस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जाम्पल है आपका जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड। जितने भी आपके मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। ओके, अब जो वीक बेसिस क्या होते हैं, वीक बेसिस मैंने आपको बताया नहीं स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। स्ट्रॉन्ग बेस भी बेटा वो बेस होते हैं आपके जब उनको पानी में क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, तो वो कंप्लीटली पूरी तरह से आपके OH नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं। मान लीजिए अगर मान लो मैंने आपके यहाँ पे 10 NaOH पानी में डाले तो 10 NaOH 10 आपके OH आयन रिलीज करेंगे आपके पानी में। जबकि सिमिलरली जो आपके वीक बेसिस क्या होते हैं, जैसे आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम क्या बोलते हैं, और स्लेक लाइम भी होता है, ये आपके एग्जाम्पल है वीक बेसिस के। वीक बेसिस आपके क्या होते हैं, वीक बेसिस आपके ऐसे बेसिस होते हैं जब उनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो वो पूरी तरह से OH आपके हाइड्रोक्साइड आयन या फिर OH नेगेटिव में आपके डिसोसिएट नहीं होते हैं। ओके, अब एक और टर्म आती है आपके पास जो आपकी बुक में है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्कली क्या होता है। ठीक है, अल्कली बेस होते हैं। देखिए पहले समझ लीजिए, जितने भी आपके बेसिस है सभी बेसिस पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, यानी कि सारे जितने भी आपके बेसिस है पानी में घुलते नहीं है। ऐसे बेसिस जो आपके पानी में घुलते हैं, डिसॉल्व होते हैं पानी में, ऐसे बेसिस को हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, अल्कली बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये स्टेटमेंट आती है पेपर में। ठीक है, ओके, अब देखिए ऑल अल्कली आर बेसिस, सभी अल्कली बेसिस होते हैं, लेकिन जो आपके सभी बेसिस अल्कली नहीं होते हैं। ठीक है, हम सिर्फ उन्हीं बेसिस को अल्कली बोलते हैं जो पानी में क्या होते हैं, आपके डिसॉल्व होते हैं। ऐसे बेसिस को हम क्या बोलते हैं, अल्कली। ऐसे बेसिस जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते उनको नॉन अल्कली बोलते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इस वाले जो हमने टेबल में हमने क्या पढ़ा कि एसिड क्या होते हैं, एसिड होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं, और बेसिस होते हैं जो OH नेगेटिव या फिर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, H पॉजिटिव आयन इंडिपेंडेंटली आपका क्या होता है, नहीं रह सकता, तो ये क्या करता है, फटाफट जाके वाटर के मॉलिक्यूल से क्या कर देता है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है और क्या बनाता है आपका जो आपका हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, इसको हाइड्रोनियम आयन होता है। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से एसिडिक नेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का। एसिड आपके दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं। बेसिस आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं। ऐसे बेसिस जो पानी में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए, H पॉजिटिव में या फिर OH नेगेटिव है, ऐसे एसिड और बेस को हम क्या बोलते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। सिमिलरली दूसरी तरफ आपके वीक बेस और वीक एसिड और वीक बेसिस क्या होते हैं, जो पूरी तरह से वाटर में आपके डिसोसिएट यानी कि OH नेगेटिव आयन में डिसोसिएट नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब पढ़ते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिकेटर। इंडिकेटर से भी हर साल, चाहे वो आपके CBSE बोर्ड हो चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपके मैच करने के लिए आए या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आए, ट्रू फॉल्स में आए, या फिर किसी तरह वन वर्ड में आए आपके। ठीक है, अब देखिए इंडिकेटर क्या होते हैं। जैसे हमें पता है कि जो इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो या तो अपना क्या करते हैं, या तो अपना कलर चेंज करते हैं या तो अपनी स्मेल चेंज करते हैं, और हमें इंडिकेट करते हैं कि जो दिया गया सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। बेसिकली हम बोले तो इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके थ्रू हम ये टेस्ट कर सकते हैं बिना टेस्ट किए एसिड या बेस को, कि जो दिया गया सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। एसिड जो आपके इंडिकेटर होते हैं वो आपके नेचुरल होते हैं और सिंथेटिक होते हैं, यानी कि दो तरह के आपके इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। सबसे पहले देख लेते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर जैसे फॉर एग्जांपल आपका लिटमस, टर्मरिक और चाइना रोज। ठीक है, अब देखिए ये जो आपके नेचुरल इंडिकेटर है, जैसे आपका लिटमस है, टर्मरिक है, चाइना रोज है, किस तरह से हम इंडिकेट करते हैं कि जो दिया गया सब्सटेंस है वो आपका एसिड है या फिर आपका बेस है। तो हमें पता है कि जो लिटमस है, जैसे हमने लो क्लास में पढ़ा है कि जो आपके एसिड होते हैं, अगर कोई दिया गया सब्सटेंस वो एसिड है तो आपके ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में, जबकि बेस आपके रेड लिटमस को ब्लू में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए हमें पता है कि टर्मरिक का कलर कैसा होता है, येलो होता है। अगर हम टर्मरिक में एसिड डालें तो उसमें आपके कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जब टर्मरिक में एसिड डाला जाता है, अगर कोई सब्सटेंस अगर वो एसिड है, अगर वो टर्मरिक में डाला जा रहा है, अगर उसका कलर चेंज नहीं हो रहा तो मतलब वो सब्सटेंस क्या आपका एसिड है, क्योंकि जो आपके एसिड है टर्मरिक का कलर चेंज नहीं करते हैं। अब देखिए अगर आप किसी भी बेस को आपके टर्मरिक में डालेंगे, ठीक है, तो जो टर्मरिक का कलर येलो से कैसा हो जाता है, आपका रेडिश ब्राउन हो जाता है। अब देखिए जो आपका चाइना रोज है, चाइना रोज का कलर कैसा होता है,
लाइट पिंक कलर का होता है चाइना रोज का, जो आपका जो ओरिजिनल कलर। जब चाइना रोज में हम एसिड डालते हैं तो उसका कलर हो जाता है डार्क पिंक। और जो आपका बेसिस, अगर हम चाइना रोज में क्या डाल रहे हैं, बेस डाल रहे हैं, तो उसका कलर क्या हो जाता है आपका ग्रीन हो जाता है, जैसे आपका ग्रास ग्रीन हो जाता है, नॉट डार्क ग्रीन, ग्रास ग्रीन हो जाता है आपका। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारे आपके इंडिकेटर की जो दूसरी कैटेगरी है वो आपके सिंथेटिक इंडिकेटर। जैसे आपका नाम ये सिंथेटिक इंडिकेटर, मतलब हम इनको लैब में बनाते हैं, और नेचुरल इंडिकेटर को हम लोग नेचर से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, नेचुरल ऑब्टेन करते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर में हमारे पास दो इंडिकेटर है, पहला है आपका फिनोल्पथेलीन और दूसरा है आपका मिथाइल ऑरेंज। जो फिनोल्पथेलीन है इसका जो ओरिजिनल कलर होता है ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। जब फिनोल्पथेलीन में एसिड डाला जाता है तब भी ये कलरलेस ही रहता है, मतलब ये कोई कलर नहीं देता, क्योंकि पहले भी कलरलेस था, जब एसिड डाला तो एसिड का भी कोई असर नहीं हुआ इसमें। ठीक है, पर जब फिनोल्पथेलीन में हम बेस डालते हैं, ठीक है, तो फिनोल्पथेलीन का जो कलर है वो कलरलेस से कैसे हो जाता है आपका पिंक हो जाता है। अब देखिए, लाइट पिंक बोल सकते हैं हम उसको। मिथाइल ऑरेंज, ये भी आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है। ऐसे नाम से पता है, जो मिथाइल ऑरेंज का जो आपका ओरिजिनल कलर है वो कैसा होता है आपका ऑरेंज होता है। जब मिथाइल ऑरेंज में एसिड डालते हैं तो मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज से रेड हो जाता है, और जब मिथाइल ऑरेंज में बेस डालते हैं तो उसका कलर ऑरेंज से कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। अब देखिए, अब जो तीसरी कैटेगरी है हमारी इंडिकेटर्स की, वो है आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिसके थ्रू हम स्मेल, उसकी जो अपनी स्मेल में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, चेंज लाते हैं और हमें इंडिकेट करते हैं कि जो दिया गया सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। अब देखिए, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में हम तीन इंडिकेटर पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका अनियन, दूसरा आपका वेनिला एसेंस और तीसरा आपका क्लोव ऑयल। सबसे पहले जो अनियन है, अनियन में जब हम एसिड डालते हैं तो उसकी स्मेल वैसी की वैसी रहती है। हम बता रहे हैं अनियन में स्मेल होती है, क्लोव ऑयल में स्मेल होती है, आपकी वेनिला एसेंस में स्मेल होती है। देखिए, जब इन तीनों में हम एसिड डालते हैं तो इनकी स्मेल रिटेन रहती है, रिटेन मतलब वैसे की वैसी रहती है। लेकिन जब हम इनमें बेस डालते हैं तो इन सब की स्मेल क्या हो जाती है, डिसअपियर, चाहे वो अनियन हो, चाहे वो वेनिला एसेंस हो, चाहे वो क्लोव ऑयल हो। ठीक है, जो कि हमें इंडिकेट करते हैं अगर हमने इन तीनों में एक ऐसा सब्सटेंस डाला जिसकी वजह से इनकी स्मेल क्या होगी, कम हो गई, रिड्यूस हो गई या फिर आपकी डिसअपियर हो गई, तो हम बोलेंगे जो दिया गया सब्सटेंस क्या आपका बेटा बेस है। अगर इनकी स्मेल चेंज नहीं हुई तो हम बोलेंगे दिया गया सब्सटेंस आपके पास क्या है, एसिड है। ठीक है, ओके। अब जो टॉपिक थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से डरना नहीं है, खुद केमिकल रिएक्शन बनना है। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल। जब भी, ठीक है, यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आपका सीधा ही बन जाता है, जब भी आपके एसिड मेटल के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो बनाते हैं सॉल्ट और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है कि कौन सी गैस बनती है जब आपके एसिड मेटल के साथ क्या, जब एसिड और मेटल का क्या होता है आपस में केमिकल रिएक्शन होता है या फिर आपस में रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास सॉल्ट बनता है और हमारे पास क्या बनती है आपकी हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली, जब बेसिस आपके मेटल के साथ, जब बेसिस आपके मेटल के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तब भी क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और क्या बनती है हाइड्रोजन गैस। यानी कि सिमिलरली जिस तरह से एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं उसी तरह से बेसिस भी मेटल के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अगर हम एसिड का एग्जांपल देखें तो देखिए, आपका हमने मेटल लिया यहाँ पे जिंक, और जिंक में जो एसिड लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और तो ये बनाते हैं आपका जिंक क्लोराइड जो एक सॉल्ट है, और बनाते हैं आपकी हाइड्रोजन गैस। अगर हम बेस का एग्जांपल ले, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम आपका जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास बनता है सोडियम जिंकेट जो आपका एक सॉल्ट है, और साथ में क्या निकलती है हमारे पास हाइड्रोजन गैस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब भी आपके एसिड और बेस आपके मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। हमें पता कैसे लगता है हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस के टेस्टिंग के लिए हमें पॉप का साउंड सुनाई देता है। ठीक है, जैसे हम देखा ना, जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक ग्रेन्यूल डाले तो हमारे पास क्या बनी बेटा, हमारे पास बनी हाइड्रोजन गैस। अब हम इस हाइड्रोजन गैस को सोप के सॉल्यूशन से क्या करते हैं, पास करवाते हैं। ये हाइड्रोजन गैस इस तरह से सोप के बबल में क्या हो जाती है बेटा, क्या हो जाती है, भर जाती है, सोप के बबल के अंदर से भर जाती है हाइड्रोजन गैस। जैसे हम इस बबल के अराउंड कैंडल लाते हैं तो ये कैंडल क्या कर देती है, जो कैंडल यानी कि जो फायर है, जो आग के प्रेजेंस पे जो हाइड्रोजन क्या कर देती है, जलती है और पॉप साउंड यानी कि पट 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 इस तरह से आपका साउंड आता है, जिससे हमें पता लगता है कि ये वो गैस कौन सी आपकी हाइड्रोजन गैस है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो हाइड्रोजन गैस बनती है जब एसिड और बेस आपके मेटल से रिएक्ट करते हैं और पॉप साउंड इसका टेस्ट होता है। ठीक है, ओके। अब देखिए,
एक एक्सेप्शन है, हमने देखा कि जब भी आपके एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेकिन एक्सेप्शन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपके एक्सेप्शन होते हैं वहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अब देखिए एक्सेप्शन आपका नाइट्रिक एसिड जब किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। जो इंडिकेटर आपके 3 तरह के हो सकते हैं, ठीक है, बेसिकली 2 तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में लिटमस, आपका टर्मरिक और चाइना रोज। सिंथेटिक में 2 है, फिनोल पैथेलिन और मिथाइल ऑरेंज। ऑल फैक्ट्री में ये तो ईजी है, ठीक है। आपने याद रखना है कि जो आपके जितने भी आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर हैं, जब इनमें एसिड डाल जाता है तो एसिड का कोई असर नहीं होता इनमें, ठीक है। इनकी स्मेल वैसी की वैसी रहती है, रिटेन रहती है। लेकिन जब इसमें बेस डालते हैं तो क्या हो जाता है, इनकी जो स्मेल क्या हो जाती है, या तो कम हो जाती है या तो डिसअपियर हो जाती है। फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी जिसमें हम देखा कि जब आपके एसिड और बेसिस मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस की कन्फर्मेशन कैसी होती है आपकी, पॉप साउंड के साथ। सो डियर स्टूडेंट, अब पढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस की, जो है रिएक्शन विद कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट और आपके जो हाइड्रोजन कार्बोनेट में जो कार्बोनेट आयन सेम होता है, इसलिए दोनों के साथ रिएक्शन क्या होता है, इनके सेम तरह की होती है। ओके, तो अब देखिए जब आपके एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्ट और साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और साथ में बनता है वाटर। अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ देखिए एसिड हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हमने मेटल कार्बोनेट लिया हमने सोडियम कार्बोनेट। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो आपका नया कंपाउंड बनता है वो बनता है हमारा सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, और हमारे पास बनता है वाटर और साथ में बनती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस तरह से हाइड्रोजन का क्वेश्चन बनता है पीछे, जब आपके एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है, उसी तरह से जब आपके एसिड और मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास कौन सी गैस बनती है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। हमें पता कैसे लगता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, ठीक है। अब देखिए फिर हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस रिएक्शन के दौरान बनी, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग लाइम वाटर यानी कि आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं, और ये दोनों आपस में मिलके आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं हमारे आपके प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट ऑफ आपके कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है, जो कैसे किस कलर के होते हैं, आपके व्हाइट कलर के होते हैं। ये व्हाइट कलर के होते हैं, इसलिए हमें जो सॉल्यूशन है, जो दिया गया जो सॉल्यूशन है वो कैसा दिखाई देता है, आपका मिल्की यानी कि मिल्क की तरह दिखाई देने लगता है। अगर ये जो आपके प्रेसिपिटेट बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, इसका मतलब जो रिएक्शन के दौरान जो बनी गैस है वो हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल नहीं बनते हैं, ठीक है, कब, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को जब इकट्ठा किए ना, यहाँ से हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई, फिर हमने इसको क्या किया, टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा किया, फिर हमने उसको किसके साथ रिएक्ट किया, लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, और हमारे पास अगर कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट कलर के जो आपके प्रेसिपिटेट बनते हैं तो मतलब वो गैस कौन सी थी, वो ये हुआ कंफर्मेशन टेस्ट कि वो गैस कौन सी थी, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। अगर ये आपके प्रेसिपिटेट नहीं बनते हैं तो मतलब वो गैस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ओके, अब क्वेश्चन एक यहाँ से ये भी बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की आपकी कंफर्मेशन के लिए कौन सा टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम है आपका लाइम वाटर टेस्ट, ठीक है। लाइम वाटर टेस्ट होता है किसकी कंफर्मेशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के कंफर्मेशन के टेस्ट के लिए, कि जो हमारी रिएक्शन के दौरान जो बनी गैस है, जब आपकी एसिड आपके मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या करते हैं, आपके रिएक्ट करते हैं, तो कौन सी गैस बनी हमारे पास, CO2 गैस बनी, ठीक है। अब देखिए जो आपके बेसिस है वो जनरली मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब देखिए जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस है, वो है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद आपका एसिड और आपके बेस, एसिड और बेस की रिएक्शन अब पढ़ेंगे हम लोग मेटल ऑक्साइड के साथ। ओके, मेटल ऑक्साइड होती क्या है, मेटल ऑक्साइड होती है मेटल जब आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाती है, आपकी मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ओके, जो हमारी मेटल ऑक्साइड जब आपकी मेटल ऑक्साइड आपकी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो बनाती है आपकी सॉल्ट और बनाती है वाटर। हमें पता है कि सॉल्ट कब बनते हैं, सॉल्ट तब बनता है जब आपका एसिड और बेस आपस में क्या करता है,
रिएक्ट करता है। एसिड तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है, हमारे पास दूसरा रिएक्टेंट है वो है हमारे पास मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड का जो नेचर कैसा होता है आपका, एसिडिक होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पे मेटल ऑक्साइड लिया, हमारे पास आपकी कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला, ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्ट बना वो बना आपका कॉपर क्लोराइड, और साथ में क्या बनता है हमारे पास, क्या बनता है, साथ में हमारे पास बनता है आपका वाटर। ठीक है, जब एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, जब एसिड और बेस की रिएक्शन को, यानी कि एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, जो न्यूट्रल होता है, ना कि एसिड, ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, और साथ में क्या बनता है हमारे पास, वाटर बनता है। ऐसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास देखिए जो आपकी मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती है, जनरली नहीं करती है। ध्यान से देखिए, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ तो रिएक्ट करती है, लेकिन मेटल जो ऑक्साइड जिनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, तो क्यों करेगी बेस के साथ रिएक्ट ये आपकी। ठीक है, अब देखिए ना यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड का जो नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। अब बेस के साथ रिएक्ट क्या बनाएगा, नहीं कुछ नहीं बनाएगा, तो रिएक्ट नहीं करती है आपकी। मेटल ऑक्साइड जिनका नेचर आपका बेसिक होता है वो आपकी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन ऐसी दो आपकी क्या बोलते हैं उनको, ऑक्साइड है, जैसे आपकी एल्यूमिनियम की ऑक्साइड है, आपकी मेटल ऑक्साइड है ना, जो एल्यूमिनियम मेटल है, जिंक मेटल है, ये तो एक्सेप्शन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज आपको एक्सेप्शन में आती है, यानी कि जो चीज एक्सेप्शन क्रिएट करती है, वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखिए, जो आपकी एल्यूमिनियम आपकी ऑक्साइड है और जिंक जो ऑक्साइड है, ये दोनों क्या करती है, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करती है और बेस के साथ भी रिएक्ट करती है। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, आपकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो एम्फोटेरिक का मतलब है कि दोनों। ठीक है, ये आपके एसिड के साथ रिएक्ट करती है और बेस के साथ भी क्या करती है, आपकी रिएक्ट करती है। कौन, आपकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आपकी जिंक ऑक्साइड। इनके अलावा कोई भी और मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी हम एसिड और बेस की पढ़ेंगे वो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो है आपका एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, जो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है, साथ में क्या बनता है, वाटर बनाते हैं। ठीक है, जब एसिड और बेस आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसलिए एसिड रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाए, एसिड रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है कि दोनों ने एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। बोला ना तो हम जो ये एसिडिक जो हम नया कंपाउंड आपका जो आप नया प्रोडक्ट बनाएंगे वो तो ना तो आपका एसिडिक होगा ना तो कैसा होगा, बेसिक होगा, वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा आपका। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका HCl प्लस NaOH, आपका NaCl सॉल्ट है आपका कॉमन सॉल्ट, और साथ में क्या बनता है, आपका वाटर बनता है। तो ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आपकी एसिड और बेस। ठीक है, इसके साथ में जो आपके एसिड है वो नॉन मेटल की ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल की ऑक्साइड कैसी होती है, एसिडिक, और एसिड आपस में रिएक्ट नहीं करते। क्या बनाएंगे, एसिड में एसिड बनाएंगे तो कोई नया प्रोडक्ट ना बना। ठीक है, ओके, अब देखिए यहाँ से जो अगला टॉपिक है हमारा, डू एसिड शो एसिडिक नेचर ओनली इन वाटर। क्या एसिड को अपनी एसिडिक आपकी प्रॉपर्टी शो या एसिडिक नेचर शो करने के लिए वाटर चाहिए होता है या नहीं। ठीक है, वैसे तो आप अभी वीडियो को पॉज करके इसका जवाब दे सकते हैं क्योंकि हम स्टार्टिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीज। ओके, अब देखिए ड्राई जो आपकी HCl जो गैस होती है, ठीक है, ड्राई HCl गैस यानी कि जो ऐसी HCl गैस इसमें आपका वाटर नहीं है। ठीक है, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि उसके पास H पॉजिटिव आयन नहीं होते हैं। अगर उसके पास H पॉजिटिव आयन नहीं है ड्राई स्टेट में, इसलिए वो आपके ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, अब देखिए जब हम आपके HCl को वाटर में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, हम पता है कि जब भी आपके एसिड होते हैं, जो एसिड आपके वाटर में क्या करते हैं, जो आपके एसिड वाटर में H पॉजिटिव, जो हम स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो आपके एसिड हैं वो वाटर में क्या रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, आपके रिलीज करते हैं। और ये जो H पॉजिटिव आयन है हमें पता है ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आगे जाके क्या करता है, उसी जो वाटर में, उसी जिस वाटर में एसिड को डाला हुआ है, ठीक है, उसी के जो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, आपका हाइड्रोनियम आयन बनाता है आपका। ठीक है, और हाइड्रोनियम जो आपका आयन है यही रिस्पॉन्सिबल होता है सब्सटेंसेस के लिए, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। अब देखिए
जब हम आपके HCl को एक्वस यानी कि पानी में मिलाएंगे तो आपका HCl किस में टूट जाता है, आपका H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। ये H पॉजिटिव जाके आपका क्या करता है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन, जिसकी वजह से किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक नेचर का पता लगता है। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यस, ठीक है, जो आपके एसिड और बेस वाटर में ही अपना एसिडिक नेचर शो करते हैं, चाहे वो एसिड हो चाहे वो आपका बेस हो। वाटर जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि वाटर में अपने आयन में डिसोसिएट होते हैं और आयंस की वजह से, चाहे वो आपका H पॉजिटिव आयन हो या OH नेगेटिव आयन हो, उसी की वजह से हमें पता लगता है कि कोई भी सब्सटेंस क्या आपका एसिड है या फिर बेस है। अब देखिए, ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन, जितने भी आपके एसिड है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है चाहे वो आपका वीक एसिड है, सबके पास क्या होता है, आपका हाइड्रोजन होता है। लेकिन क्या जिन भी एलिमेंट के पास हाइड्रोजन होता है क्या वो सभी एसिड होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपका C6H12O6 जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और जो आपका इथाइल अल्कोहल है, जो हाइड्रोजन तो यहाँ भी है, यहाँ हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, तो क्या ये एसिड है? नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन का होना ही एसिड के लिए जरूरी नहीं है। एसिड किसी भी सब्सटेंस को हम तब बोलते हैं जब वो वाटर में डिसॉल्व होके आपका H पॉजिटिव आयन दे, उन्हीं सब्सटेंस को एसिड बोलते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होके आपके क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, आपके प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब आपके ग्लूकोज और आपके अल्कोहल को आपके हम वाटर में क्या करते हैं, इनको डिसॉल्व करते हैं, तो ये आपके H पॉजिटिव नहीं देते हैं, इसलिए ये दोनों एसिड नहीं है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है, बोर्ड का क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो आपके ग्लूकोज और आपका अल्कोहल एसिड है, तो ये एसिड नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इनको वाटर में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो ये H पॉजिटिव नहीं देते हैं। और किसी भी एसिड की एक करेक्टरिस्टिक फीचर होती है, उसका मान होता है, सम्मान होता है, ठीक है, कि जब उसको पानी में क्या करते हैं, आपके डिसॉल्व करते हैं, तो वो क्या देता है, आपका H पॉजिटिव आयन देता है। सो डी स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि इंडिकेटर हमें इंडिकेट करते हैं कि कोई सब्सटेंस का नेचर कैसा है, वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। हमने इंडिकेटर पढ़े थे, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर पढ़े थे। लेकिन इंडिकेटर हमें ये नहीं बताते हैं कि कौन एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, या कोई एसिड आपका वीक है तो कितना वीक एसिड है, ठीक है। तो अगर हमने स्ट्रेंथ जाननी है एसिड और बेस की, तो वो हमें पता लगती है आपकी पीएच स्केल से। पीएच स्केल से हम किसी भी एसिड या बेस की एसिडिटी और बेसिसिटी पता कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जैसे कि आपको पता है कि ये हमारी एक पीएच स्केल होती है जिसकी रेंज 0 से 14 तक होती है, 14 तक होती है, ठीक है। 0 से 7 तक जिन सब्सटेंसेस का पीएच होता है उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड, यानी कि एसिड का जो पीएच है वो 0 तो क्या ही बोला, 1 से आपका 7 तक होता है, ठीक है। 0 मतलब 0.123 से 7 तक जिन सब्सटेंसेस का पीएच होता है वो क्या होता है, आपके एसिड होते हैं। जिन सब्सटेंसेस का पीएच आपका 7 होते हैं, हम उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, हम न्यूट्रल बोलते हैं, ना तो एसिडिक होते हैं ना ही आपके बेसिक होते हैं। और जिन सब्सटेंसेस का जो पीएच जो 7 से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 7 होता है, 7 से लेकर 14 तक यानी कि 14 तक, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जितना कम पीएच होगा किसी भी सब्सटेंस का, जितना कम पीएच होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। अगर एसिड का पीएच यहाँ, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 3 है, अगर किन्हीं एसिड का पीएच यहाँ पे कितना है, 3 तक है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अगर 3 से आगे यानी कि अगर 4, 5 या 6 है तो वो एसिड, लेकिन वो कैसे एसिड है, वो कैसे आपका वीक एसिड है। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम 7 से आगे जाएंगे, अगर हम 7 से आगे जाते हैं यहाँ पे 8, ठीक है, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन 13, 14, ठीक है। जैसे जैसे हम 7 से आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका पीएच या तो क्या है आपका 9 है, 10 है, 11 है, 12 है या 13 है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, बेस है, आपके बेस है। जितना ज्यादा पीएच होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका क्या होगा, कोई बेस होगा, ठीक है। ओके, अब देखिए, जब हम एसिड या आपके बेस को क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं मतलब उनका जो आपके नंबर ऑफ उनके जो हाइड्रोजन आयन है या फिर जो उनका इफेक्ट, यानी कि उनको मतलब डाइल्यूट करते हैं, यानी कि पानी मिलाते हैं उसमें, ठीक है। तो हम किस तरह से करते हैं, कभी भी हमें पानी एसिड में नहीं डालते हैं हम, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस होते हैं जो आपके प्योर आपके एसिड और बेस होते हैं। हमेशा जो हम क्या करते हैं, आपका वाटर
जो आपका पानी है एसिड या बेस को डाइल्यूट करने के लिए उनमें नहीं डालते हैं, हम पानी में एसिड और बेस डालते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम उनको क्या करना चाहते हैं, आपके डाइल्यूट करना चाहते हैं। ओके ओके, जितना ज्यादा हम एसिड में क्या करेंगे बेटा, पानी मिलाएंगे, ठीक है, एसिड को डाइल्यूट करेंगे, उतना ज्यादा उसका पीएच होगा। लेकिन इसका उल्टा ही यहाँ पे, अगर हम जितना ज्यादा बेस में पानी मिलाएंगे उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसका पीएच उतना पीछे को आएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ से एक नई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस दिए और उनका पीएच कितना होता है। जैसे आपके लेमन जूस का पीएच कितना होता है, 2। अगर लेमन जूस का जो आपका लेमन में कौन सा जूस होता है, सिट्रिक एसिड होता है ना। ठीक है, यानी कि सिट्रिक एसिड आपका कैसा है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि हम पढ़ा ऐसे एसिड जिनका पीएच कम होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जबकि विनेगर जो आपका एसिडिक एसिड, इसका पीएच कितना होता है, 3 होता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, पेपर में आ सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा आपका। ठीक है, 1 या 2 जितने भी आपके बन सकते हैं, एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, वाटर का हमें पता है कि वाटर न्यूट्रल होता है, जिसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। ब्लड का भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। NaOH का पीएच कितना होता है आपका, जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच होता है 14 मतलब ये आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है आपका। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में होता है ऑब्वियसली, ठीक है, इसका पीएच कितना होता है, 1 से 2 के बीच में होता है, यानी कि ये भी कैसा एसिड है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, इस पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी एवरीडे लाइफ में। तो सबसे पहले है कि पीएच ऑफ स्टमक। ठीक है, हमारे जो स्टमक है बेटा, जो स्टमक में पीएच किसकी वजह से होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पीएच होता है। ठीक है, ओके, जो हमारी स्टमक है, हमें पता है जो हमारा स्टमक है वो क्या रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, और फूड के साथ जो बैक्टीरिया अगर आपके स्टमक में पहुंच जाते हैं तो उनको क्या कर देता है, आपका किल कर देता है। साथ में जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बहुत सारे एंजाइम को, डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ताकि वो अपना काम करे। ओके, जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका एक्सेस में हो जाता है तो हमें क्या आ जाती है, इनडाइजेशन को हम और क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, और जब हमें एसिडिटी होती है तो हम क्या खाते हैं, एंट एसिड। एंट मतलब खत्म करना, किसके इफेक्ट को, एसिड के इफेक्ट को। ठीक है, एंट एसिड हमारे पास है, जैसे कि हम जैसे इनो लेते हैं, या फिर आपका एंट एसिड हो गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को और क्या बोलते हैं हम लोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर क्या बनाता है आपका, ये बनाता है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, सॉल्ट और प्लस पानी बना देता है। ठीक है, सॉल्ट बना देता है, और पता है कि जब आपके एसिड और बेस आपस में मिलते हैं क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि न्यूट्रल हो जाता है। ना तो फिर हमारे स्टमक का जो पीएच है एसिडिक रहता है, ना तो बेसिक रहता है। ठीक है, अब देखिए आपका जो आपके HCl इंपॉर्टेंट है एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि हमें पढ़ा कि जो आपका HCl है वो पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है, जो हमारे स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन शुरू करता है, उसको भी क्या करता है, एक्टिवेट करता है। अब देखिए पीएच ऑफ स्लाइवा, हमारे जो स्लाइवा है उसका पीएच कितना होता है, उसका पीएच होता है 6.5 से 7.5 तक उसका पीएच होता है, यानी कि ये स्लाइटली एसिडिक टू बेसिक, यानी कि मतलब न्यूट्रल के बीच में, ये आसपास ही है आपका। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अगर हमारे माउथ, ठीक है, जो हमारा माउथ है, ठीक है, इसका पीएच 5.5 से कम हो जाए। ठीक है, अगर हमारे जो माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए, तो हमारी जो टूथ एनेमल है, टूथ एनेमल क्या है, हमारी जो एनेमल क्या होती है, एनेमल हमारी जो बॉडी की सबसे क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ये ना आपके लेयर है ना, एनेमल जो आपकी दांतों की जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, इसको क्या बोलते हैं, एनेमल बोलते हैं। ये क्रोड होना शुरू हो जाती है, क्रोड मतलब खराब होना शुरू हो जाती है। अगर आपने केमिकल और रिएक्शन, हमने केमिकल और रिएक्शन और इक्वेशन में एक टर्म पढ़ी थी, क्रोजन क्या होता है, क्रोजन होता है जब किसी मेटल को उसके आसपास की जो चीजें क्या करना कर देती है, खराब करना शुरू कर देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोजन। अब आप बोलोगे मैम हमें मेटल कहाँ से आ गया, मेटल, अरे बेटा जो हमारे टूथ है किससे बने होते हैं, कैल्शियम से बने होते हैं ना। ठीक है, और कैल्शियम क्या एक मेटल है। ठीक है, यानी कि मेटल को, कैल्शियम को जो आपका क्या होता है, तभी हम क्या करते हैं ना बेटा, हम लोग अगर देखो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट क्या एक शुगर है, कार्बोहाइड्रेट मतलब आपने चावल खाए, चपाती खाए, या कोई और चीज आपने खाई, जैसे आप मीठा खाते हैं, बहुत चॉकलेट खाते हैं, ठीक है, जो भी आपको और कोई मीठी चीज आप खाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है कि जो आपके, अगर आप ब्रश नहीं करते हैं तो वो मीठी चीज कहाँ रहती है, आपके दांतों में रह जाती है। और हम पता है कि जो हमारे जो आपके माउथ में जो आपके हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो उस मीठी चीज को खा लेते हैं, और खाने के साथ साथ वो एक एसिड क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, और वो जो एसिड है
ठीक है ना बेटा। जो एसिड जो रिलीज होता है, जो बैक्टीरिया हमारे दांतों के ऊपर एसिड रिलीज करते हैं, उसी की वजह से जो हमारे दांत क्या हो जाते हैं, टूथ एनेमल हो जाती है बेटा, टूथ एनेमल क्रोड हो जाती है। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं आपके, ठीक है। ओके, ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना कि इसका पीएच कितना होना चाहिए। उसके बाद है पीएच ऑफ सॉइल, ठीक है। अगर हमने क्रॉप ग्रो करनी है, अगर हमें फसलें उगानी है खेतों में, तो आपका सॉइल का पीएच भी कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ना तो एसिडिक होना चाहिए और ना ही बेसिक होना चाहिए। अगर आपकी सॉइल मान लो आपकी एसिड मतलब एसिडिक सॉइल है, तो हम एसिडिक सॉइल की ट्रीटमेंट किसके साथ कराते हैं, आपके क्विक लाइम। क्विक लाइम को क्विक लाइम का जो आपका केमिकल नेम क्या है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ या फिर आपके स्लेक लाइम जो आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, इसको रिएक्ट करते हैं। क्यों करते हैं रिएक्ट, ठीक है। अब देखिए हमारी सॉइल ऑलरेडी क्या है, एसिडिक है, और हमने क्या लिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिया मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और हमें पता है कि जो आपकी मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर की होती है, बेसिक नेचर की होती है, यानी कि एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगी, फिर सॉइल क्या जाएगी, ना सॉइल एसिडिक रहेगी ना सॉइल आपकी बेसिक रहेगी, ठीक है। उसी तरह से जो आपकी वाटर बॉडी का जो पीएच है, जो आपकी रिवर्स है, पॉन्ड्स है, सी तो क्या ही बोला, ठीक है, जो आप हाँ सी भी बोल सकते हैं मिठो, सी है, ओशन है, ठीक है, उनका भी एक पीएच क्या होना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। अगर पीएच ज्यादा आपका एसिडिक हो जाता है या फिर ज्यादा बेसिक हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होती है, जो वाटर बॉडीज में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है या फिर प्लांट है, वो भी क्या हो जाते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच का रोल डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट जो आपका आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ में, होता है आपका एसिड रेन, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि जो आपकी जो आपका जब आपका फॉसिल फ्यूल जलता है, जो आपका डीजल पेट्रोल जलता है, ठीक है, तो उसमें से क्या निकलती है, जो उसमें से निकलती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी आपकी नॉन मेटल की ऑक्साइड निकलती है। और हमें पता है कि जो आपकी नॉन मेटल की ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, नॉन मेटल की जो ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, आपका एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। अब ये जो आपकी एसिडिक ऑक्साइड कहाँ है, ये है आपकी एयर में, ठीक है। जब ऊपर क्लाउड से आपका पानी आएगा, ठीक है, तो एयर के होते हुए नीचे आएगा ना वो, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जो आपका वाटर है या फिर जो ये दो आपकी गैसेस हैं, जैसे आपके सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, मोनोऑक्साइड हो गया, और बहुत सारे जो आपके नॉन मेटल ऑक्साइड हैं, ठीक है, ये आपके वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये बनाता है आपका, अगर SO2 वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो बनाता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर आपका जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है, ये बनाता है आपका नाइट्रिक एसिड बनाता है, ठीक है। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड रेन के साथ जो आपके मिलके सॉइल के ऊपर बैठ जाते हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, एसिड रेन। ऐसी रेन जिसमें क्या है, आपके एसिड मिले हुए हैं, ऐसी रेन को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। जिसके हम पता है कि जो हमारा ताजमहल है, एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा है, पीला हो रहा है, जो मार्बल का है ना, जैसे हमारा व्हाइट ताजमहल मार्बल का ताजमहल था, ठीक है, मार्बल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और वो क्या हो रहा है, आपका पेल येलो हो रहा है, जो एक ये प्रॉब्लम है। और देखिए यही आपकी एसिड रेन जब सॉइल के ऊपर आपकी पड़ती है, नीचे सॉइल के ऊपर पड़ेगी ना, सोने की कहीं हवा में उड़ती रहेगी, ठीक है, तो वो सॉइल को क्या कर देती है, एसिडिक कर देती है। सॉइल आपकी एसिडिक होगी तो हम उसको किसके साथ ट्रीट करते हैं, उसकी मतलब मेटल ऑक्साइड जिनका नेचर बेसिक होता है, उनके साथ क्या करते हैं, सॉइल को हम लोग रिएक्ट करते हैं, और हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे सॉल्ट बनता है, और हमारी आपकी जो सॉइल कैसे हो जाती है, आपकी न्यूट्रलाइज हो जाती है। बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा इंपॉर्टेंट सॉल्ट, ठीक है। हमें पता है कि सॉल्ट कैसे बनते हैं, हमें पता है कि जब सॉल्ट कब बनते हैं, जब आपके एसिड और बेस आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, तो हमारे पास क्या बनते हैं, हमारे पास सॉल्ट बनते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपका NaOH जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास क्या बनता है, NaCl, जिसको हम कॉमन सॉल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड यानी खाने वाला नमक है ना ये, ठीक है, ये बनता है। और साथ में क्या बनता है, हमारे पास वाटर बनता है। और हमें पता है कि ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए NaCl को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, सी से, यानी कि समुद्र से ऑब्टेन करते हैं इसको, ठीक है, और साथ में खाने के लिए ये यूज होता है। अब इस NaCl से बहुत सारे जो आपके क्या बनते हैं, आपके वेरियस सॉल्ट बनते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इनके केमिकल फॉर्मूला और इनके नाम पता होने चाहिए। या तो आपको पेपर में आपको ये वॉशिंग सोडा दिया होगा और इसका फॉर्मूला पूछा होगा, ठीक है, या फिर सिमिलरली इनका भी, या फिर ये फॉर्मूला दिया होगा और पूछा होगा कि ये इसका कॉमन नेम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास वॉशिंग सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 10H2, ठीक है। ये बनता कैसे, ये बनता है आपका सोडियम आपका क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड से पहले हम सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट से फिर हम क्या बनाते हैं, आपका वॉशिंग सोडा बनाते हैं। वॉशिंग सोडा के यूज क्या है, एज अ नेम इंडिकेट कि ये क्या करता है,
क्लीनिंग में यूज़ होता है और साथ में ग्लास और सोप मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है। आपको यूज़ भी पता होने चाहिए, ठीक है, यूजेस से भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए जो दूसरा हमारे पास जो सॉल्ट है वो है हमारे पास बेकिंग सोडा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी बनता कैसे है, प्रेपरेशन है, ठीक है, पी प्रेपरेशन। अब जो आपका बेकिंग सोडा है ये बनता है जब हम आपके NaCl जो हमारे पास कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट को किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं हम लोग, अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यानी कि इन सब को जब हम क्या करते हैं आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका क्या बनता है, वो बनता है हमारे पास बेकिंग सोडा। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका भी फॉर्मूला वगैरह पूछा जा सकता है, ठीक है, बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका क्या है आपका केमिकल नेम है, ठीक है। ओके, ये कहाँ यूज होता है, ऑब्वियसली बात है, नाम है बेकिंग सोडा तो बेकिंग में यूज होता है, केक वगैरह बनाने में होता है, ठीक है। जो आपका केक है ना बेटा, जो फूला हुआ फ्लफी वाला पार्ट होता है, जब हम देखा होगा जब आप केक खाते हो तो बहुत ज्यादा क्या होता है, फ्लफी है, फूला हुआ होता है। वो किसकी वजह से फूला होता है, वो फूला हुआ होता है आपका बेकिंग सोडा की वजह से फूला हुआ होता है, ठीक है। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो क्या आपको ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं लग रहा है, जिसमें हमने बहुत सारे रिएक्टर मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम इस बेकिंग सोडे को खाने में मिलाते हैं, ठीक है, किसी चीज को हम क्या करते हैं, उसको बेकिंग में उसको यूज करते हैं। जब इस बेकिंग सोडे यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट बहुत सारी चीजों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको हीट करेंगे बेकिंग सोडे को तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया और NaCl में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। इसमें से जो आपकी ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो आपकी केक है या फिर कोई और बेकिंग की चीज है वो कैसी होती है, फुली हुई होती है और फ्लफी होती है, ठीक है। ओके, इसका यूज कहाँ किया जाता है, बेकिंग में यूज किया जाता है ऑब्वियसली, और साथ में फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है। क्यों, क्योंकि जब बेकिंग सोडा आपका हीट करते हैं हम इसको तो ये बहुत सारे आपके प्रोडक्ट में टूट जाता है, जिसमें से एक प्रोडक्ट क्या हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है। और हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आग को बुझाती है, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज की जाती है, इसलिए बेकिंग सोडा को भी किस में यूज करते हैं हम लोग, फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अब देखिए जो अगला सॉल्ट है हमारे पास वो है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका भी ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको इसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, हाफ H2O, ठीक है। अभी आपका बनता कैसे है, ये बनता है जिप्सम, ये जिप्सम का आपका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 2H2O, ठीक है, जिप्सम का 2H2O है। जिप्सम से हम क्या बनाते हैं, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या है, ये आपका स्टेच्यू, टॉयज और आइडल वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। और ऑर्थोपेडिक जो आपकी जॉइंट में जो हड्डियों में फ्रैक्चर वगैरह आ जाता है उसके लिए भी क्या बोलते हैं, हड्डियों को जोड़ने में भी इसका यूज किया जाता है। तभी हम बोलते हैं ना जब किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, बोले क्या हुआ है, बोले प्लास्टर लगाया हुआ है, यही है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, ये वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और जो ब्लैक बोर्ड की चौक है जो उनको बनाने में भी क्या होता है, ये यूज होता है, ठीक है। फिर जो अगला हमारे पास आपका सॉल्ट है वो है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर का बेटा ये कॉमन नेम पूछ जाता है, ये क्वेश्चन भी NCERT का क्वेश्चन है, तो मतलब इसके आने के चांसेस तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। फॉर्मूला पूछ जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इसमें आपका कॉमन नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर पूछ जाता है, ये वाला नाम नहीं पूछा जाता है, इसका कॉमन नेम पूछा जाता है या फिर इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, ठीक है। बनता कैसे है, ये बनता है स्लेक लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू से जब हम क्लोरीन गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस जब हम पास करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, और साथ में क्या बनता है हमारे पास, वाटर बनता है। और हम पता है कि जो हम ब्लीचिंग पाउडर को कहाँ यूज करते हैं, क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। पानी ये जो बेटा आपके स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं वहाँ पे पानी को क्लीन करने के लिए क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, ठीक है। और जो आपके टैंक्स होते हैं, जो पानी के टैंक्स होते हैं, टंकियाँ होती है जो हम पीने के लिए पानी, जो पीने के जो पानी होता है जो उसमें भी डाला जाता है ब्लीचिंग पाउडर, ताकि उसमें जो जर्म्स है, जो बैक्टीरिया है वो क्या हो सके, आपके किल हो सके। कौन किल करता है, क्लोरीन, जो ये क्लोरीन है ये उनको क्या कर देती है, किल कर देती है। सो डियर स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। एक टॉपिक जो मुझे लग रहा है कि मैंने इसमें कवर नहीं करवाया है, ये क्वेश्चन वहां से भी बनता है कि जो टैप वाटर है, जो पीने का पानी है, जो टैप वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है, ठीक है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो आपका प्योर वाटर होता है, और प्योर वाटर
मतलब उसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती, उसमें कोई सॉल्ट नहीं होता, उसमें कोई आयंस नहीं होते हैं, ठीक है। और किसी चीज में अगर आयंस नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, इसलिए आपका टैप वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। एक बात मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको बताई है कि नहीं बताई है, ठीक है। एसिड और बेसिस जब पानी में आपके डिसॉल्व होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि वो आयन में क्या हो जाते हैं, अपने डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। आपके हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में, ठीक है। एसिड और बेसिस जब पानी में अपने आयंस क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए आयंस चाहिए होते हैं, ठीक है। और एसिड और बेस आयंस कब बनाते हैं, जब वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। जो टैप वाटर है, जो आपका क्लीन वाटर है, वो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्यों, क्योंकि उसमें ना तो कोई एसिड होता है, ना कोई बेस होता है, ना कोई उसमें सॉल्ट होता है, ठीक है। और अगर ये तीनों चीजें उसमें पानी में नहीं है, वाटर में, टैप वाटर में नहीं है, तो आयंस नहीं बनेंगे, आयंस नहीं बनेंगे तो फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपका डियर स्टूडेंट आपका वन शॉर्ट रैपिड रिवीजन एसिड बेस और सॉल्ट का, जिसमें हमने पहले पढ़ा कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, इंडिकेटर क्या होता है, आपके पीएच क्या होता है आपके, और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस, जिसमें बहुत सारे रिएक्शन देखे। जब आपके एसिड बेसिस मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जब आपके कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कंफर्मेशन के लिए कौन सा टेस्ट होता है, आपका लाइम वाटर टेस्ट, ठीक है। एसिड और बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस, जो पॉप साउंड के साथ आपकी निकलती है। तो ये था आपका चैप्टर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ऐसे ही वन शॉर्ट रिवीजन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आया है तो कमेंट में बताइए, ठीक है, कमेंट कीजिए कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई।